हो गई बच्चों के लिए कि हमारे सिर से ये जो पाप का बोझा है, रावण राज्य में ये बोझा शुरू हुआ है क्या, वो हम सिवाय याद के उतार ही नहीं सकते। जब रावण राज्य हुआ तो रावण राज्य में हमने ऐसे लोगों का संग किया जिन्होंने हमें देवभान के गड्ढे में, काम विकार के गड्ढे में डाल दिया, और उसके कारण हमने जो राज्य की सेवा करनी थी वो सेवा नहीं की, क्या अपनी मौज मस्ती में लग गए। तो वो पाप का बोझा हमारे ऊपर चढ़ गया पूर्व जन्म में, तो वो बोझा हम नहीं उतार सकेंगे, सिवाय याद के उतर ही नहीं सकता है। और जन्मों में, पिछले जन्मों में तो हमें तरीके का पता नहीं था क्या है। हाँ, ये हमें कैसा पुरुषार्थ करना चाहिए, अभी तो पता लग गया ना कि हम ऐसे का संग करें जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हीरो की तरह श्रेष्ठ पार्टधारी रहा है। क्या राजाई में भी भल रहा तो भी राजाई करते समय कभी प्रजा के पालन में बेहोश होकर के नहीं रहा। क्या गफलत में रहा, क्या गफलत में नहीं रहा, जी जान लगा करके अलर्ट रहा। तो ऐसे का संग करेंगे तो हम ऊंचे जाएंगे, पुरुषार्थ में नीचे जाएंगे, ऊंचे जाएंगे। तो सिवाय याद के, ऐसे की याद के सिवाय हमारा पुरुषार्थ चढ़ ही नहीं सकता, और पाप कर्म भस्म हो ही नहीं सकते। हमारा योग बाप के साथ कितना लगता है, ये शूटिंग हो रही है, कब की, पूर्व जन्मों की शूटिंग हो रही है कि हमने पूर्व जन्मों में बाप का साथ कितना दिया, बाप का सहयोगी कितना बना, और जब सहयोगी बना तो संगम युग में योगी तो दिखाई देगा या नहीं देगा, योगी सो सहयोगी। कैसे, जो यहाँ जितना योगी है बाप का, वो पूर्व जन्म में बाप का उतना ही बड़ा सहयोगी बनकर रहा। मान लो 8 पक्के सहयोगी हैं जन्म जन्मांतर के बाप के, तो क्या साबित होता है, वो ही अष्टदेव जिन्होंने पूर्व जन्मों में बाप का नंबरवार सहयोगी पने का पार्ट बजाया है, वो ही आत्माएं इस जन्म में भी नंबरवार सहयोगी जरूर बनकर के रहेंगे। तो ये बोझ उतारने के लिए हमको योग बल जरूर चाहिए। पापों का बोझ कैसे उतरेगा, है योग बल, लगाव बल, लगन, लगाव, अटैचमेंट के द्वारा। किसके साथ अटैचमेंट, कोई के भी साथ नहीं, एक ऊंचते ऊंच पार्टधारी है, उस ऊंचते ऊंच पार्टधारी के साथ जितना हमारा लगाव होगा उतना हम पुरुषार्थ में ऊंचे जाएंगे। पहचानेंगे तब लगाव होगा कि बिना पहचाने लगाव हो जाएगा, है? पहले क्या करना पड़े, पहचान करना पड़े। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए कि हमारा बाप के साथ कितना योग लगता है, किसके साथ, बाप के साथ। कहीं बोला ही नहीं कि बाबा के साथ या साकार के साथ, या ये भी नहीं बोला शिव बाप के साथ, नहीं, क्योंकि बड़े ते बड़ी चीज है ना। क्या बड़े ते बड़ी चीज है? बाप का पार्ट जो है वो बड़े ते बड़ी चीज है ना। बड़े ते बड़ी चीज परम धाम में या इस संसार में बड़े ते बड़ी, और बड़े ते बड़ी छोटी से छोटी, ऊंचे ते ऊंचा और नीचे ते नीचा कहाँ होता है, इस संसार में होता है ना। तो बहुत ऊंचे ते ऊंची चीज है। अरे गाया हुआ है क्या, ऊंचे ते ऊंचा भगवन, क्या क्या गाया हुआ है, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। और इसके साथ एक बात और जोड़ दी, और वो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत आ करके कहते हैं
कि मुझे ऊंचे ते ऊंचे अपने बाप को याद करो जो तुम्हारा विकर्म विनाश हो जाए। क्या कहा है? कहाँ आकर के कहते हैं? आकर के कहते हैं। कहाँ आकर के कहते हैं? इस सृष्टि में आकर के कहते हैं कि मुझे याद करो। वो कहते हैं नीचे आकर मुझे याद करो। जो नीचे वाला है वो तुम्हारे पास आके नहीं कहता है, वो नहीं आता कभी तुम्हारे पास है, उसे तुम बुलाते नहीं हो है। जो बुलाने से कभी आता ही नहीं है उसको बुलाया जाता है, या जो बुलाने से आता है उसे बुलाया जाता है? तुम प्रधानमंत्री को बुलाओ, बार बार बुलाओ, आएगा? तो फिर क्या करोगे? बुलाना बंद कर दोगे या बुलाते ही रहोगे जिंदगी भर? क्या करोगे? हैं? बंद कर देंगे। तो आता कौन है और बुलाया किसे जाता है? भक्ति मार्ग में 2500 साल बुलाते रहे, ए पतित पावन आओ। जो बुलाते नहीं है वो पतित से पावन बनते भी नहीं। बुलाते हैं तो आते हैं उनके पास तो संग का रंग लगता है। जब संग का रंग लगता है तब क्या होता है? हम पतित से पावन बनते हैं। तो हरेक को अपनी जांच करनी है। किस बात की? कि मेरा उस ऊंचते ऊंच बाप के साथ कितना योग लगता है, कितना अटैचमेंट जाता है, कितनी लगन लगती है या दूसरे के साथ ज्यादा लगती है? ऑटोमेटिक किसके साथ लगती है? ये चेक करना है। बाप भी इसलिए समझाते हैं। ये घड़ी रंग है क्या? 6:45 बज रहे। कब से? ये हजारों साल से बंद है तो पड़ी रहे, बाढ़ में जाए।